बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये सुबह का टाइम है और मैं यहाँ चूल्हा साफ़ करके हटी हूँ अभी। और आपको पता है कि जब भी आप चूल्हे पे कुछ काम करो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, और अगले दिन उसको साफ़ किए बगैर तो आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी मैं चूल्हा साफ़ करके हटी थी तो मेरी नज़र यहाँ पड़ी साथ ही ओवन के कवर के ऊपर। तो मैंने सोचा जी आज लगे हाथों इसको भी वॉश कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, बस ये रोज़ ही रह ही जाता है। तो अभी मुझसे मेरे पास आया और उसने मुझसे गुड़ लिया थोड़ा सा। आपको पता है बच्चों को कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है, और बजाय इसके कि कोई कैंडी उनके हाथ में दूं तो मैं कहती हूँ कि गुड़ दे दिया जाए, उससे इतना नुकसान नहीं होता। तो वो मैं देती हूँ और वो जब खाते हैं तो वो इधर उधर बखेर देते हैं चॉपर में से निकालते निकालते। तो मैंने सोचा इसको किसी जार में डाल के रख दूं ताकि ये बिखरने से बच जाए, और चूंटियाँ जो जमा हो जाती हैं ना तो वो जमा ना हो। तो इसको भी मैंने जार में डाल के रख दिया। तो किचन तकरीबन साफ़ हो चुका था, बस थोड़े से चाय के बर्तन जो हैं वो मौजूद थे सिंक में। तो नाश्ते के बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए थे, सिर्फ चाय के रह गए थे। तो मैंने कहा जी इनको भी थोड़ा सा वॉश करते हैं पहले। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ ले आई थी निकाल के मटन पाए, क्योंकि आज मेरा प्रोग्राम था लंच में मटन पाया बनाने का। और उसके लिए पाए को मैं यूँ करती हूँ कि उसको ना थोड़ा सा मैं पहले सेक के फ्रीज़ कर देती हूँ जब ये आते हैं तो, और उसके बाद जब बनाने होते हैं तो आराम से आप इसको अच्छे से वॉश करके बना लेते हैं। तो जी ये मुश्तबा अपने कपड़े फोल्ड करके उसको मैं कह रही थी कपबोर्ड में आप रखो। तो मेड सफाई करके जा चुकी थी, तो मैंने कहा एक नज़र रूम में देख लूँ। बच्चों वाले घर में आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें ना हर वक्त बिखरी ही रहती हैं। तो इसका मेरी बेटी का हेयर स्केच नज़र आया मुझे शेवार का, तो मैंने उसको रख दिया, और यहाँ जैकेट पड़ी हुई थी हस्बैंड की। तो मैंने कहा चलें जी इसको हैंग कर दें, और उसके बाद जो है वो हम किचन की तरफ जाते हैं। तो मैंने यहाँ लाइट्स ऑफ कर दी रूम की, और मैं किचन की तरफ जाने लगी कि चलें किचन का करते हैं कुकिंग की तरफ। तो मैं लहसुन प्याज लाई बनाने के लिए। तो साथ ही जो मेरी आजकल सास अम्मी जो हैं वो मेरे पास ही आई हुई हैं रहने के लिए। तो वो उठ गई थी। तो वो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इसलिए 12 बजे के करीब ना हम उनको कोई फ्रूट वगैरह लाजमी देते हैं ताकि उनकी शुगर जो है वो डाउन ना हो जाए। तो फिर मैंने ना उनके लिए और बच्चों के लिए एप्पल निकाल लिया। मैंने कहा उनको भी एप्पल काट दूँ, और बच्चे भी चले उनको भी काट दूँ, और उनको पील ऑफ करके दिया क्योंकि वो छिलकों के साथ नहीं खाती हैं। और बच्चों के लिए मैंने छिलकों के साथ ही उनको काट दिया, क्योंकि मैंने कहा इसी बहाने उनके अंदर फाइबर भी ज़रा चला जाए। ठीक है, तो चलें जी चलते हैं ये सास अम्मी के पास ज़रा उनको देने। एप्पल देने के बाद अब हम यहाँ आ गए हैं किचन में, और साथ मैंने यहाँ हांडी रख ली है, और साथ ही मैंने यहाँ दूध बॉईल होने के लिए रख लिया है। तो कुकर में मैंने ऑयल डाल के और लहसुन और प्याज डाल के उनको फ्राई करने के लिए रख दिया है। मैं पाए जो है वो दो तरीक़ों से बनाती हूँ। जब जल्दी हो तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, और दूसरा तरीका भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि लहसुन प्याज हल्का सा फ्राई करके तो पायों को अच्छे से धो के और फिर उनको उसमें फ्राई करती हूँ। एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड हैं वो टोटली वेजिटेरियन है, और वो मटन और चिकन वाली चीज़ों से काफ़ी दूर भागते हैं। तो उनको इस तरह की चीज़ें खिलाना भी ना कुछ मिशन का सा काम होता है। तो ज़रा भी स्मेल नहीं होनी चाहिए वरना वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे जिसको हम खुशबू कहते हैं ना गोश्त की और पायों की वो उसको स्मेल कहते हैं। तो जी यहाँ मैंने पायों को 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिए लहसुन और प्याज में। और जब इनका रंग अच्छे से बदल गया और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं गोल्डन से कलर के, तो फिर मैंने इसमें तमाम ड्राई स्पाइसेस डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर और अदरक भी डाल दिया, और मैंने साथ ही ज़ीरा और धनिया वो मैंने पहले डाल दिया था ऑयल में, वो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के ना इसको गलाने के लिए रख दूँगी। तो अगर तो पाए सॉफ्ट हैं तो वो आधे घंटे में भी गल जाते हैं, और अगर ज़रा वो हार्ड हैं तो वो यानी बड़े से बकरे के हैं तो वो फिर पौना घंटा लेते हैं। तो मैं इसमें पानी डाल के रख दूँगी। और यहाँ जो है वो मैंने
तकरीबन 45 मिनट इनको गलाया है। और 45 मिनट के बाद ये देखें जी, मैंने इसको खोल लिया कुकर को, और उसके बाद मैंने जो है वो इसकी फिर 15 मिनट तक अच्छे से भुनाई की है कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। और जब इन अच्छे से इनकी भुनाई हो गई, फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया जितना मैंने इसमें शोरबा रखना था। और उसके बाद मैंने 15 मिनट तक तकरीबन इनको हल्की आंच पे दम पे पकाया है, ताकि ये अच्छे से गल भी जाएंगे। वैसे तो गल ही गए थे, लेकिन एक खुशबू से सालन में जो है वो अच्छे से आ जाती है। फिर मैंने यहाँ इसके ऊपर गरम मसाला डाल दिया। तो ये है मेरे पायों की फ़ाइनल लुक, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और यहीं तक मेरा आज का व्लॉग। ओके जी, बाय बाय।